हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 25 अगस्त 2022 और 25 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था जो लिमिटेड है इरेडा, इन्होंने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वो किए हैं? तो आंसर दोस्तों ये महाप्रीत के साथ, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ। जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड है इरेडा, इन्होंने जो महाप्रीत है इसके साथ एक समझौता किया है। और इस जो महाप्रीत है उसमें एमपीबीसीडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के स्वामित्व में 49% जो और महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व में 51% है, इसके स्वामित्व पे है। अब ये जो समझौता हुआ है इस समझौते में इरेडा है वो राज्य उपयोगिता और स्थानीय निकाय और अक्षय ऊर्जा पार्कों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने को लेकर एक क्रियान्वित की जाने वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाप्रीत को एक वित्तीय सुविधा वो प्रदान भी करेगा। और ये सहभागिता उसके तहत महाप्रीत के लिए इरेडा नवीनीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं का जो तकनीकी वित्तीय उचित जिम्मेदारी है उसका भी वहन वो किया जाएगा। और इरेडा ने नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 साल पहले एक विशेषीकृत व्यवसाय विकास और परामर्श प्रभाग उसकी स्थापना भी की थी। और देश के सतत विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले 2 वर्षों में इरेडा का ये 9वां समझौता ज्ञापन है। और इरेडा ने पहले से इनमें से अधिकांश समझौता ज्ञापनों पर काम भी वो शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गरबा है वो क्या है, जिसे यूनेस्को की अमृत जो सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत के द्वारा नामित वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये एक नृत्य है गरबा। जो भारत है इन उनके द्वारा जो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें अंकित करने के लिए गरबा नृत्य को नामांकित वो किया गया है। जो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है जिसमें प्रतिनिधि में जो दुर्गा पूजा होती है, इस दुर्गा पूजा का समावेश है जो पिछले साल वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म केसलर ने बैंक के ग्राहकों को डिजिटल सेवाएं एस्क्रो सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक करार किया है? तो आंसर दोस्तों ये यस बैंक के साथ किया है। जो डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म केसलर है इन्होंने बैंक के ग्राहकों को अपनी जो डिजिटल एस्क्रो सेवा प्रदान करने के लिए जो यस बैंक है इसके साथ एक समझौता वो किया है। और केसलर व्यक्ति और जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक वैश्विक डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म है जो घरेलू और सीमा पार जो एस्क्रो समाधान है वो पेश करता है। अब यस बैंक है तो यस बैंक की स्थापना है ये सन 2004 में हुई थी। और यस बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक की जो टैगलाइन है वो है हमारी विशेषता है उसका अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व फोटोग्राफी दिवस है जो प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों 19 अगस्त को मनाया जाता है। जो हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस है वह उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो किसी भी खूबसूरत चीज या नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना पसंद करते हैं। और विश्व फोटोग्राफी दिवस उन सभी फोटोग्राफर्स को भी समर्पित है जो विश्व फोटोग्राफी दिवस कला विज्ञान शिल्प और फोटोग्राफी के इतिहास का एक वार्षिक और विश्वव्यापी उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। और अब अगस्त महीना तो अगस्त महीने में और इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। जैसे 2 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय मित्रता दिवस। और 3 अगस्त को मनाया जाता है नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस। और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व के स्वदेशी लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 9 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस। और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस।
और 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का स्वतंत्रता दिवस, और 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यूनाइटेड किंगडम में भारत का जो नया उच्चायुक्त है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। जो विक्रम दोराईस्वामी है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इसमें जो दोनों देशों के बीच अपने बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो मानी जा रही है, और विदेश मंत्रालय इनके द्वारा ये जानकारी वो प्रदान की गई है, जिसमें जल्दी ही जो विक्रम दोराईस्वामी है वो ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अब जो विक्रम दोराईस्वामी है ये 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत भी है, और इससे पहले इन्होंने 1 साल की तक पत्रकारिता भी की थी, और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर डिग्री वो हासिल की, और साल 1992-93 तक दिल्ली में अपना सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दोराईस्वामी को मई 1994 में हांगकांग में भारतीय दूतावास में तीसरा सचिव वो भी नियुक्त किया गया है, और इन्होंने हांगकांग में चीनी विश्वविद्यालय के जो न्यू एशिया सेल इन एशिया भाषा में स्कूल में चीनी भाषा में डिप्लोमा डिग्री है वो प्राप्त की है, और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में भी अपना कार्यभार किया है, और साल 2018 में विक्रम दोराईस्वामी ने बांग्लादेश और म्यांमार विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और दोराईस्वामी है, इन्होंने 2006 में न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन में राजनीतिक परामर्शदाता के रूप में भी काम किया, और इसके बाद इन्होंने साल 2009 में दक्षिण अफ्रीका के जो जोहान्सबर्ग है उसमें भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी कार्यभार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य सरकार ने संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाइयों की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों केरल राज्य के द्वारा। जो केरल सरकार है, इन्होंने जो सरकार है इनके द्वारा जो संचालित चिकित्सा संस्था है उन पे दवाओं की जो निगरानी है या उस पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करने की घोषणा वो केरल के द्वारा की गई है, और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ये है कि दवाओं की जो उपलब्धता और वितरण पर नजर रखना, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रेजेंट टाइम इन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों को दवाओं की जो उपलब्धता और सुनिश्चित करने के लिए केरल चिकित्सा सेवा निगम है, केरल चिकित्सा सेवा निगम, इनकी जो ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग है वो करने के लिए भी जोर है वो दिया है। अब केरल है, तो केरल भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है, जिसमें अरब सागर और पर्वतों के बीच में घिरा हुआ एक खूबसूरत स्थान है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और केरल के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में टोटल जिले हैं दोस्तों 14, और केरल की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और केरल की जो राज्य भाषा है मलयालम, और केरल की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल है वो बनाया है? तो आंसर दोस्तों ये अन्नामणि। जो गूगल है इन्होंने भारत की प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी है अन्नामणि, इनकी 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल बनाया है। गूगल ने जो इस डूडल के जरिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है, और गूगल ने अपने होम पेज पर अन्नामणि के रंग बिरंगा और सांकेतिक चित्र के माध्यम से अन्नामणि को सम्मान वो भी दिया है, जो भारत की मौसम महिला के नाम से प्रसिद्ध है अन्नामणि। तो इनको मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में इनके योगदान वो काफी ज्यादा है। और अन्नामणि के बारे में और पढ़ते हैं। जैसे अन्नामणि है तो इनका जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल में हुआ, और इन्होंने एक भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी के रूप में अपनी पहचान बनाई, और इन्हीं की बदौलत भारतीय एजेंसियों के लिए देश की जो मौसम की स्थिति का सटीक अनुमान है वो लगाना संभव हुआ है। और मणि है वो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के शुरुआती पैरोकार हैं, और 1950 के दशक में इन्होंने सौर विकिरणकर निगरानी स्टेशनों में एक नेटवर्क वो स्थापित किया था, और स्थायी ऊर्जा माप पर कई पत्र भी प्रकाशित वो किए हैं। और अन्नामणि ने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से भौतिक और रसायन विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई की है, और अन्नामणि ने पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1942 और 1945 के बीच एक 5 पत्र प्रकाशित किए हैं, और इन्होंने लंदन में इंपीरियल कॉलेज में स्नातक कार्यक्रम है इसका अध्ययन वो किया है।
और 1948 में ये भारत में वापस लौट आई और भारत मौसम विज्ञान विभाग है IMD इसके लिए काम करना शुरू किया, जहां इन्होंने अपने देश को अपने मौसम उपकरणों के डिजाइन और निर्माण में भी मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत की पहली वाणिज्यिक जो अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला वह किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंसर दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। जो भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र है। इसमें स्टार्टअप दिंग तारा की द्वारा स्थापित की जाएगी और इस वेधशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हुए 10 सेमी आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करना और ये पहले से मौजूद जो अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने और पहचानने की प्रभावशीलता में भी सुधार करेगी और इसका उपयोग वो हाइब्रिड डेटा पुल बनाने के लिए भी किया जाएगा। अब उत्तराखंड है तो ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी लगती है और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड की स्थापना वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है दोस्तों देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी और यहाँ की जो राज्य भाषा वो हिंदी और संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत ने किस देश में अगस्त 2022 में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन वो किया है? तो आंसर दोस्तों प्रागवे। जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इन्होंने संयुक्त रूप से प्रागवे में अनुशूनियन में अपने समकक्ष के साथ भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया और ये किसी भारतीय विदेश मंत्री की प्रागवे गणराज्य की पहली यात्रा जो दोनों देशों के द्वारा राजनयिक संबंधों की स्थापना की जो 60वीं वर्षगांठ पूरा होने पर वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत ने किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। जो भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर हैं इन्होंने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा वो की है और इस समूह का उद्देश्य यह है कि दोनों देशों में नियामक सेटिंग की साझा समझ बनाना और संस्थाओं की दो तरफा गतिशीलता के अवसरों को बढ़ावा देना। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो पड़ोसी देश हैं जैसे इंडोनेशिया है, पूर्वी तिमोर है, पापुआ न्यू गिनी है, सोलोमन द्वीप है और न्यूजीलैंड है, ये पड़ोसी देश हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम जो प्रधानमंत्री वो है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों ये है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है जो वहां पर मुद्रा चलती है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ वो भागीदारी की है? तो आंसर दोस्तों ऑप्शन था राइट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी मास्टर कार्ड के साथ। जो लक्ष्य सेन, किंदापी श्रीकांत और रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जो मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।